नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों के हिसाब से दरभंगा और मधुबनी दो इस क्षेत्र में दोनों राष्ट्रीय जनता दल की सीट मानी जाती थी। लेकिन आपको हम बता दें कि 2019 में मधुबनी की सीट सीधा वीआईपी पार्टी को मिला था, जिसमें बद्री पूर्वे लड़े थे और वहां कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर शकील अहमद थे। लेकिन वहां का जो समीकरण बदला, यानी कि उसके बाद वीआईपी पार्टी अब आगे एनडीए के साथ, हालांकि ये भी अभी कहा नहीं जा सकता, मुकेश सहनी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। उन्हें 4 से 5 सीट राष्ट्रीय जनता दल देने को तैयार है। अगर राष्ट्रीय जनता दल दे देती है अगर सीट, तो वो सीधा आ जाएंगे आपको मधुबनी में अगर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस पहले भी दावा कर चुके हैं मुकेश सहनी। तो मधुबनी की सीट अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ तालमेल होता है वीआईपी पार्टी का, तो उसमें मुकेश सहनी का कोई उम्मीदवार लड़ेगा वहां पर। अब वहां कौन लड़ेगा, इस बात की समझिए। मोहम्मद अली अशरफ फातमी 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल से नाराज थे। उन्होंने एक बार मायावती के पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की बात की। फिर उन्होंने अपने पूरे कार्यकर्ताओं को बुला करके बैठक की और कहा कि वो निर्णय लेंगे क्या करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर वो अलग हो गए। लेकिन उनकी जो चहलकदमी थी, उनकी जो राजनीतिक पूरी तरह प्रखंड स्तर पर उन्होंने मधुबनी में काम किया, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जाइए आप मैदान में चुने। अब सवाल ये है कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी आखिर दरभंगा से भागना क्यों चाह रहे हैं। अगर मोहम्मद अली अशरफ फातमी को विकल्प दिया जाए कि आप दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे या मधुबनी से, तो मधुबनी से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। बात तार्किक शब्द समझिए, क्योंकि जबकि कर्मभूमि उनकी और जन्मभूमि दोनों दरभंगा है, फिर वो मधुबनी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आखिर दरभंगा से भागना क्यों चाहते हैं। अगर ये भी पूछा जा रहा है कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे, ये बात तय है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल क्या करेगी। राष्ट्रीय जनता दल अगर मोहम्मद अली अशरफ फातमी को टिकट देना चाहती है, तो मोहम्मद अली अशरफ फातमी अपना चयन कहेंगे कि हम मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन संभावना ये भी है कि अगर वीआईपी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ चली जाती है, तो वो सीट वीआईपी के खाते में होगी। उस समय राष्ट्रीय जनता दल वीआईपी पार्टी को कहेगी हमने आपको सीट दिया, लेकिन वहां से मोहम्मद अली अशरफ फातमी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि जनता दल यूनाइटेड से मोहम्मद अली अशरफ फातमी का मोह भंग हो गया है। क्योंकि राज्यसभा की बात जो नीतीश कुमार ने, जो कार्यकारिणी की बैठक थी नवंबर में दिल्ली में, उसमें उन्होंने कहा था कि आप सीधा राज्यसभा जाइए, क्योंकि उस समय संजय झा को दरभंगा लोकसभा चुनाव लड़ाना था। लेकिन जब संजय झा को लोकसभा के जगह पर राज्यसभा की सीट मिल गई, अब वो राज्यसभा चले गए। इसके बाद यहाँ पर ये बात फातमी जी को खल गई। फातमी जी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो कहा था वो नहीं हो पाया, इसलिए उनके पास विकल्प खुले हैं। यानी वो उनकी वार्ता दोनों तरफ से हो रही है। बात को समझिए जरा। वीआईपी पार्टी से भी बात हो रही होगी तब जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ वीआईपी जाएगी। दूसरा कि राष्ट्रीय जनता दल अपना सीट सीधा कांग्रेस को अगर देती है, तो कांग्रेस के सीट पर भी मोहम्मद अली अशरफ फातमी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि मोहम्मद अली अशरफ फातमी के पास अभी विकल्प है। उन्होंने जदयू तो छोड़ा नहीं है, लेकिन किसी पार्टी को ज्वाइन भी नहीं किया है। अब सवाल है कि मधुबनी सीट किसे मिलेगी। मधुबनी पूर्व से ही यह सीट कांग्रेस की रही है, जिसमें डॉक्टर शकील अहमद चुनाव लड़ते रहे। उसके बाद जैसे उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की थी, उसके बाद से उम्मीदवार बढ़ गए। हालांकि 2019 में शकील अहमद भी चुनाव लड़े थे, वहाँ वीआईपी पार्टी के बद्री पूर्वे चुनाव लड़े थे। अब मोहम्मद अली अशरफ फातमी वहाँ से चुनाव लड़ने का अपना मन बना चुके हैं और इसके लिए वो बात भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल से भी बात चल रही है और विकल्प के रूप में मुकेश सहनी से भी सूत्र की माने तो बात चली है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल वीआईपी को मधुबनी की सीट देती है और कहती है कि उसमें हमारे ही उम्मीदवार लड़ेंगे, तो मोहम्मद अली अशरफ फातमी चुनाव लड़ेंगे मधुबनी से। लेकिन अगर कांग्रेस कहती है कि यह कांग्रेस की सीट है, हमें कांग्रेस की सीट चाहिए, तो उस समय मोहम्मद अली अशरफ फातमी कांग्रेस ज्वाइन करके चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि उनके पास विकल्प है। क्योंकि अब दरभंगा सीट और मधुबनी सीट दोनों कांग्रेस के खाते में जा नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस दोनों जगह मांग रही है। दरभंगा से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में कीर्ति आज़ाद का नाम सामने आ गया है।
कीर्ति आज़ाद ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी वार्ता चल रही है, अब उनका गुजारा एनडीए में नहीं होगा, इसीलिए वो महागठबंधन में ही रह करके चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने पहले से घोषणा कर चुके हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे दरभंगा से। तो अब सवाल है कि मधुबनी की सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाएगी या वीआईपी के खाते में जाएगी। लेकिन उम्मीदवार अगर होगा तो एक, वो है मोहम्मद अली अशरफ फातमी। मोहम्मद अली अशरफ फातमी अभी 10 दिनों से पटना में डेरा डाले बैठे हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो एक मुद्दा था कि राज्यसभा जाने का, वो हट गया। इसलिए उनके पास विकल्प खुला है कि जिस तरह से मधुबनी के सीट की चुनाव लड़ी जाएगी, उसमें मोहम्मद अली अशरफ फातमी के सभी विकल्प खुले हुए। वो कांग्रेस से भी बात कर सकते हैं, राजद से भी बात कर सकते हैं, वीआईपी से भी बात कर सकते हैं। ये तय है कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने पटना में डेरा डालकर लालू प्रसाद यादव से वार्ता भी कर ली है। ये सूत्र बता रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी की वार्ता हो रही है, वो राष्ट्रीय जनता दल में जा सकते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल में जाए, ये तब तय होगा जब महागठबंधन अपना सीट फार्मूला तय कर देगी कि आखिर मधुबनी सीट किसको मिलेगी, कांग्रेस को मिलेगी, वीआईपी को मिलेगी या फिर राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगी। इन तीनों परिस्थिति में अब मोहम्मद अली अशरफ फातमी के पास विकल्प क्या है, क्योंकि भाजपा अपना सीट छोड़ नहीं सकती। भाजपा न मधुबनी छोड़ेगी और न दरभंगा छोड़ेगी। अगर दरभंगा भाजपा छोड़ने के लिए तैयार हो जाती तो संजय झा को राज्यसभा नहीं जाना पड़ता। तो लगातार हम बता दें, लेकिन आज ये कंक्लूजन निकल चुका है कि मधुबनी से अगर कोई चुनाव लड़ेगा महागठबंधन से तो मोहम्मद अली अशरफ फातमी पहले प्राथमिकता में होंगे। अब सीट तय करेगा कि कांग्रेस को मिलेगा, राजद को मिलेगा या फिर मुकेश सहनी का मंडोला, और वो 4 सीट 5 सीट जो राजद देने चाहती है उसमें अगर होगा तो ये वीआईपी के जा सकता है। लेकिन उम्मीदवार संभवतः जो सूत्र बताते हैं वो मोहम्मद अली अशरफ फातमी होंगे। मोहम्मद अली अशरफ फातमी पूरी तैयारी के साथ पटना में डेरा डाले बैठे हैं और पूरी निगाहें रखे हैं, एक एक चीज़ पर निगाह रखें। हालांकि हमने फ़ोन करके बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो कतराते नजर आए। उन्होंने कहा कि अभी उनकी कोई विचारधारा नहीं है, अभी वो जदयू के साथ ही हैं और न कोई पार्टी ज्वाइन किए हैं। वो आने वाले 10 दिन 15 दिन में ये बात तय हो जाएगी कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी किस दल में जाएंगे और कहां से टिकट लेंगे। लेकिन ये तय हो गया कि मधुबनी से ही टिकट लेंगे मोहम्मद अली अशरफ फातमी। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, क्योंकि हर अपडेट हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।